केजरीवाल ने झूठ बोलने की पीएचडी कर रखी है। पहले झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके कोरोना काल में आवश्यकता से कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त कर ली और अब पानी के लिए, जिसमें कि हमने बिल्कुल भी कटौती नहीं की है, 1049 क्यूसेक पानी इनका तय है और म्यूनिक नहर से वो पानी इनको दिया जा रहा है। पर अपनी आंतरिक गड़बड़ियों को छुपाने के लिए खुद दिल्ली के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था ना कर पाने के लिए, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए हरियाणा के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। वो कोर्ट में जा रहे हैं, अच्छी बात है, उनका राइट है, हम कोर्ट में जवाब दे देंगे उनको। लगता है कि मानसून की वजह से, अभी मानसून नहीं आया तो उसकी वजह से कुछ पानी नहीं, मानसून की वजह से कमी है, लेकिन वो कमी हम झेल रहे हैं, उसका हम दिल्ली पर असर नहीं पड़ने दे रहे। दिल्ली को हम जितना तय है उतना पानी दे रहे हैं। एक तीसरी वेव के बारे में कहा जा रहा है कि लगातार तीसरी वेव आएगी, तो उसके लिए हरियाणा अभी कितना तैयार है? और क्योंकि अभी की अगर बात करें तो कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं और बिल्कुल निचले स्तर पर आ गए। देखिए, हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और लगातार हम अपने अधिकारियों को इसके बारे में सचेत भी कर रहे हैं कि पहली और दूसरी वेव से अनुभव लेते हुए तीसरी वेव से लड़ने की पूरी तैयारी की जाए। दूसरी वेव में सबसे ज़्यादा दिक्कत ऑक्सीजन की आई थी। उसके लिए हमने सभी अस्पतालों में अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम आरंभ कर दिया है, ताकि ऑक्सीजन के लिए हमें इधर से उधर भटकना ना पड़े। और मैंने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है कि वो सभी अस्पतालों में जाके रियलिटी चेक करें कि जितने ऑक्सीजन बेड बताए जा रहे हैं, जितने आईसीयू बताए जा रहे हैं, जितने वेंटिलेटर्स बताए जा रहे हैं, वो वास्तव में फंक्शनल हैं या नहीं है। अगर कोई कमी है तो उस कमी को दूर कर लिया जाए। हमने हर बेड तक पाइप्ड गैस लाइन पहुंचाने के निर्देश जारी कर दिए हैं और भी जो जो आवश्यकताएं हैं हम उन सब पर ध्यान दे रहे हैं। सर, नए डीजीपी के लिए जो पैनल है वो दोबारा चयन, सर डायल 112 का आज उद्घाटन भी किया है आपने, सीएम साहब के साथ वहाँ पे मिलके, और आपका खुद का भी ये प्रोजेक्ट रहा है, इसके लेकर क्या? देखिए, हमेशा लोगों को ये शिकायत रहती थी कि पुलिस मौके पर टाइम से नहीं पहुंचती है। आज डायल 112 की शुरुआत करके हमने हरियाणा की जनता को ये विश्वस्त कर दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर हमारी पुलिस
15 या 20 मिनट में मौके पर पहुंचेगी। हमने पंचकुला में कॉल सेंटर बनाया है। सारे हरियाणा की कॉल्स पंचकुला आएंगी और जो हमने ऑपरेटर वहां पर बैठाए हैं, मैंने उसके लिए ये तय किया था कि उनको कम से कम 4 भाषाओं का ज्ञान जरूर होना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और हरियाणवी। क्योंकि हरियाणा मुख्यतः यानी 4 भाषा बोलने वाले लोगों से बसा हुआ है, और ऐसा ना हो कि कोई हरियाणवी में बात करे और ऑपरेटर को समझ ना आए। इसलिए मैंने ये कंडीशन लगा दी थी, और मैं समझता हूं कि हरियाणवी को पहली बार सरकारी स्तर पर इस प्रकार से मान्यता मिली है। जो भी व्यक्ति सारे हरियाणा से 112 पर डायल करेगा, वो कॉल पंचकुला के कॉल सेंटर में लैंड करेगी, और वहां से जहां से डिस्ट्रेस कॉल आई है उसके सबसे नज़दीक जोन सी हमारी गाड़ी खड़ी होगी, उसको कमांड दे दी जाएगी कि वो मौके पर पहुंचे। ऐसी 630 नई इनोवा गाड़ियां आज यहां से रवाना कर दी गई हैं। हर थाने को 2-2 गाड़ियां उपलब्ध करवाई गई हैं। रात तक वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगी, और कल सवेरे 13 तारीख को यानी 8 बजे से ये डायल 112 सर्विस काम करना सारे हरियाणा में शुरू कर देगी। इसकी ऐप भी है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, और SMS से भी आप 112 पे अपनी मैसेज दे सकते हैं। उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। आपका प्रोजेक्ट था, तो क्या लगता है कि थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया और अब क्राइम रेट में कुछ कमी आएगी? नहीं, इससे हरियाणा पुलिस का कार्य प्रणाली में बहुत सुधार आएगा। क्राइम पर भी इससे बहुत नियंत्रण लगेगा, और हर आदमी को हम ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम आपके आसपास हैं, कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम 15 या 20 मिनट में आपकी सहायता करने के लिए आपके पास पहुंच जाएंगे। ये आज हमने हरियाणा